नारद बाबा कहते हैं मैं जैसे ही वृंदावन धाम में गया, उनका देखो वृंदावन जाती मेरा मनोभाव बदल गया। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? वाह, सारे लोग वृंदावन गए। लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं वृंदावन में जाके? एक दिन का टाइम होता है, 2 दिन का टाइम होता है, इससे ज्यादा तो कोई रुकता नहीं। राधा वल्लभ जी भी गए, राधा रमन जी भी गए, बिहारी जी भी गए, शिवा कुंज भी गए, निधिवन भी गए, फिर वहां से गिरिराज जी भगे, वहां की परिक्रमा लगाई, फिर वहां से बरसाना भगे, फिर वहां राधा रानी की परिक्रमा, और फिर राधा रानी का दर्शन किया। उसके बाद फिर तुरंत फ्लाइट पकड़नी है, तुरंत वापस आना है। अच्छी बात है अगर आप ऐसे भी जाते हैं तो, अगर आप ऐसे भी जाते हैं तो अच्छी बात है। पर हमारे यहां कहा जाता है भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। छू के आ जाना एक अलग बात है, और वहां जाकर के टिकना, वहां जाकर के बैठना, इसमें स्पीकर पे नहीं आ रही, इसमें वहां जाकर के बैठना, वहां की कुंज लताओं में, वन वीथियों में, तरु लताओं में, क्या कहना महाराज। वृंदावन वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन में जाकर के बैठना, क्या कहना। हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं भैया कोई वृंदावन मत आओ। आप कहेंगे महाराज जी आप वहां के हो इसलिए तो आप बुलाएंगे नहीं, कथावाचक तो कलकत्ता में भी आपको मिल जाएंगे। आप ब्रजवासी हो, वृंदावन के हो, बरसाने के हो, तब तो आप बुलाएंगे यहाँ। और आप कहते हैं कि वहां मत जाओ। मैं नहीं कह रहा, अरे इसको छेड़ो मत बार बार, ठीक है। मैं नहीं कर रहा ये बात। हमारे वृंदावन के रसिक कहते बोले वृंदावन मत आना। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, वो अक्सर कहते थे बोले कोई वृंदावन मत जाना। क्यों? बटाओ बामग में मत जइयो। भाई जी गाते थे बटाओ बामग में मत जइयो, गली भयावनो भारी तामे सब रो माल लुटइयो, ठाड़ो तहा तमाल नील एक छैल छबीलो छैयो, नंगे बदन मदन मद मारत मधुर मधुर मुस्कइयो, देखत में अति भोरो छोरो जादूगर सो छैयो, बटाऊ बामग में मत जइयो। बोले वहां मत जाना। क्यों? बोले वहां एक चोर रहता है। कौन रहता है? एक चोर रहता है। चोर जार शिखामणि, चोरों में अग्रणी है। एक चोर रहता है और वो क्या करता है? अब चोर तो चोरी करेगा ना। चोर क्या करता है? चोरी तो करता है। वो क्या करता है? बोले कोई वृंदावन जाता है तो वो जो चोर है बड़ा चतुर है, बड़ा चांचल्य भरा है, उसमें बड़ी चपलता है, चंचलता उसके अंग अंग से थनकती है। चांचल्य और चपलता के कारण जो कभी स्थिर नहीं होता, जिसका नाम लेने से चांचल्य प्रकट हो जाता है, अथवा मन की चंचलता दूर हो जाती है जिसका नाम लेने से, ऐसा मन को अचंचल कर देने वाला वो श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में खड़ा है। कैसे? मायात पांथापति भीम रीत्या दिगंबर कोपितमाल नीला, विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे धूतः समाकर सति चित्त वित्तम। एक बार प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। बोले श्रीधाम वृंदावन में एक सुंदर नील कमल के समान बालक है। आहा, जरा उस छवि का दर्शन करिए, उस छवि को अपने मस्तिष्क में प्रकट करिए। एक सुंदर नील कमल के समान बालक है। श्रीधाम वृंदावन में
छोटा सा बालक जिसकी अवस्था केवल अभी 5-7 बरस की ही है, वो सुंदर नील कमल के समान बालक अपने कटी प्रदेश पर, कटी प्रदेश समझे, अपनी कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? हमारे श्रीनाथ जी के स्वरूप में, हमारे श्री गोवर्धन नाथ के स्वरूप में। और कैसे? बोले बाम भुजा ऊंचे कर गिरधर, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, देखोरी में श्याम स्वरूप। आपने कभी श्रीनाथ जी का दर्शन किया है? श्रीनाथ जी का दर्शन किया नाथ द्वारा में? नाथ द्वारा में भी नहीं किया हो तो चित्रों में तो किया ही होगा। मेरे पीछे भी श्रीनाथ जी विराजे, श्री गोवर्धन नाथ जी विराजे। तो ठाकुर जी ने एक हाथ ऊपर कर रखा है, आप दर्शन करना, एक हाथ ऊपर कर रखा है और एक हाथ अपने कटी प्रदेश पर है। अबे हाथ क्यों कर रखा है ऊपर? बोले इसलिए हाथ कर रखा है कि हाथ से बुलाते हैं भक्तों को, इशारा करते हैं। और दूसरा हाथ कटी पे क्यों है? बोले कि आप सबके, हमारे सबके मन को खींच करके अपने हाथ में बंद करके, अपनी मुट्ठी में बंद करके अपनी कटी पे लगा रखा है कि अब कहां जाओगे। इसलिए कहते हैं मायात पांथा पथ भीम रित्या, वृंदावन के रास्ते से होने वाले, गुजरने वाले पथ को इस बात का ध्यान रखना। बोले कभी वृंदावन मत जाना, बोले वृंदावन से चाहे थोड़ी दूर होके निकल जाना, पर वृंदावन में मत जाना। क्यों? बोले दिगंबर कोपितमाल नील, एक सुंदर नील कमल के समान बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा है, आंखों से चांचल्य और चपलता प्रकट हो रही है। अनंत अनंत लावण्यम मृत की धारा जिसके श्री अंग का अभिषेक कर रही है, वो परम तत्व श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। दिगंबर है। दिगंबर माने कटी प्रदेश पर मैया यशोदा ने एक सुंदर कमर कौंदरी बांध रखी है, मुस्कुराता है। और कोई भी वृंदावन में जाता है तो क्या करता है? बोले विन्यस्त हस्ते पे नितंब बिंबे, प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। फिर छेड़ दिया इसने। अपने नितंब बिंब पर, कटी प्रदेश पर हाथ रख के खड़ा है। और जो कोई वृंदावन में जाता है तो क्या करता है? धूत समाकर्षति चित्त वित्तम, वो धूर्त शब्द संबोधन देखिए आप, हठात बलात् खींच लेता है हमारे चित्त को, चुरा लेता है। इसलिए भैया कोई वृंदावन मत जाना। अगर संसार का बन के रहना है तो वृंदावन मत जाना, और अगर हमारे श्री राधा रमन लाल का वृंदावन बिहारी का बनना है ना, तो फिर भैया बार बार वृंदावन जाना। और एक बार आप चले गए, बिहारी जी ने अगर पकड़ लिया तो फिर चाहे जितनी भी कोशिश करो, फिर आप बिना वृंदावन के रह नहीं सकते। आजकल हम लोग वृंदावन भी जाते हैं, वहां जाकर के होटल खोजते हैं, कौन से होटल में रुके, पहले ही ऑनलाइन प्लानिंग कर लेते हैं, वो होटल ठीक रहेगा, उसमें रहना ठीक है। अरे भैया वहां जाकर के होटलों में रहने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर के किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं। वहां जाओ तो कभी सेठ साहूकार बन के नहीं, कभी उद्योगपति बन के नहीं, अरे किसी ब्रजवासी की झोंपड़ी में चले जाओ, कुंडी खटखटा दो। और आप मेरी बात पे विश्वास करना, ब्रजवासी बड़े प्यारे होते हैं और बड़े भोले होते हैं, आपको रहने के लिए जगह दे देंगे वो। वहां जाकर के होटलों में खाने की जरूरत नहीं है, वहां तो ब्रजवासियों के टूक झूठ में जाकर के अपना जीवन यापन करो। ब्रज की रहनी है ये, वृंदावन की रहनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल लगे जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री श्री राम, राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, ध्यान से सुने, वृंदावन में बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया। हम लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि बिहारी जी को किसने प्रकट किया।
लोग राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं, किसी को ये नहीं पता राधा वल्लभ जी को किसने प्रकट किया। लोग राधा रमण जी का दर्शन करने जाते हैं, लोगों को ये नहीं पता राधा रमण जी को किसने प्रकट किया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया। और जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन आ रहे थे तो उनके पिताजी को पता चला कि मेरा पुत्र कल प्रातःकाल वृंदावन के लिए प्रस्थान कर जाएगा, घर द्वार छोड़ करके। तो पिताजी को बड़ी पीड़ा हुई। तो स्वामी जी ने कहा, पिताजी अब तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ और मेरे मन का संकल्प है, जब तक मैं वृंदावन में जाकर के अपने ठाकुर का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए आप मुझे वृंदावन में कैसे रहना है, मुझे नियम बता दीजिए। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जो पिताजी हैं उन्होंने नियम बताया, और ये नियम सबको फॉलो करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए। नियम कौन सा है वृंदावन में रहने का? वृंदावन रहबे को नेम सुनो हरिदास, बिना पिया पीतम बिना तेरे जाए न श्वास सांस। कीट मरकट पशु पक्षी तो काहू मत सतैयो, सघन लतान में बैठ बैठ के श्री राधा माधव गए। बोले वृंदावन यदि जा रहे हो हरिदास, तो वृंदावन में जाने का और वृंदावन में रहने का ये नियम सुन लो कि वहां जाकर के तेरा एक श्वास भी बिना राधा माधव के नहीं बीते, तेरा एक श्वास भी बिना प्रिया प्रियतम के नहीं बीते। और वहां जाकर के कभी किसी कीट पतंगे पशु पक्षी मोर बंदर आदि को मत सताना। क्यों? क्योंकि वहां के मोर बंदर भी साधारण नहीं है, वहां के पशु पक्षी भी साधारण नहीं है। और कभी एकांत में बैठ करके सघन लता में बैठ श्री राधा माधव गुण गाइयो, निधवन में बैठ करके सेवा कुंज में बैठ करके वहां की लता पताओं में बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के आप जरा सा भी ध्यानस्थ होंगे तो भूमि का ऐसा प्रभाव है कि आपके चिंतन में चित्त चोर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। एक कोई व्यक्ति वृंदावन दर्शन करने गया, बिहारी जी का दर्शन कर रहा था और आंखें बंद कर रखी थी। एक ब्रजवासी बा के पास आया और हाथ झटक के बोले वाको, भैया तू कहा कर रहे हो? ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं। भैया तू कहा कर रहे हो? बोले मैं बिहारी जी का दर्शन कर रहा हूं। बोले ये कैसा दर्शन, आंखें तो तूने बंद कर रखी हैं? तो बोले आंख बंद करके ध्यान लगा रहा हूं। तो ब्रजवासी बोले वृंदावन में आंख बंद करके ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, यहां तो खुली आंखों से भागते हुए ब्रह्म को देखने की जरूरत है जो भाग रहा है। इसलिए भैया वृंदावन में जाकर के यदि आप सो भी जाते हैं तो भजन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलो वृंदावन में जाकर के खूब खर्राटे बजा करके सो ही जाओ। आप कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ भजन करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन में जाके सो जाते हैं तो आपके भजन का प्रभाव, भजन का जो फल है वो वृंदावन में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक और बात कहना चाहूंगा, वृंदावन केवल यही नहीं है जैसे आप वृंदावन समझते हैं ना। 5 योजन विस्तीर्णम सर्वकाल सुखावम, 5 योजन का वृंदावन है। 5 योजन माने 5 चौक 20 और 20 तिया 60 किलोमीटर का वृंदावन है। वर्तमान में जो वृंदावन है इसके 60 किलोमीटर चारों ओर ये सब वृंदावन की सीमा है, जिसमें गोवर्धन भी वृंदावन है, जिसमें बरसाना भी वृंदावन है, जिसमें नंदगांव भी वृंदावन है, जिसमें गोकुल महावंदाव ये सब वृंदावन है। इसके भी आगे की बात, हमारे ब्रज में 4 वृंदावन है। कितने वृंदावन है? अरे जरा जोर से बोलो, पता है 4 कौन कौन से हैं? अब वहां जाओगे, रहोगे, ब्रजवासियों की टूक झूठ खाओगे, कुछ दिन वहां रह करके बास करोगे तब पता चलेगा ना 4 कौन कौन से हैं। एक तो वृंदावन यही है जहां आप दर्शन करते हैं। एक वृंदावन है हमारे गोवर्धन के पास जिसे हम चंद्र सरोवर कहते हैं, जहां हमारे ठाकुर जी ने महाराज किया, वासंतिक महाराज, वो भी वृंदावन है। एक है हमारे बरसाना के पास में कामवन, वो भी वृंदावन है। एक बरसाना के पास में ही है करहला वन, वो भी वृंदावन है।
लेकिन हम लोगों के पास टाइम तो होता नहीं, बड़े शॉर्ट टाइम में जाते हैं, वहां जाकर के भी टिक्की लस्सी पे ज्यादा ध्यान होता है। ओ महाराज, बिहारी जी वाली गली के सामने जो टिक्की और लस्सी मिलती है बाबा, ऐसे तो कलकत्ता में मिलती ही नहीं, मिले ही कौन ही ऐसे तो कलकत्ता में। स्वाद चखने गए हैं वहां, हैं? ध्यान रखिए, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, वहां मनोरंजन का विषय नहीं है। जितने भी स्थानों पे आप जा रहे हैं, एक बात कहना चाहूंगा, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो वृंदावन तीर्थ करिए, भूल करते हैं वो लोग, तीर्थ नहीं है ये। वृंदावन तो हमारे राधा माधव की क्रीड़ा स्थली है। क्या है? क्रीड़ा स्थली। हमारे वृंदावन को, हमारे ब्रजमंडल को हमारे श्री ठाकुर जी ने अपनी जीभ से चाटा है, इसलिए इसका नाम है चाटन भूमि। क्या नाम है? चाटन भूमि। जहां का स्पर्श करते ही मन का उच्चाटन शांत हो जाए उसे कहते हैं चाटन। एक बार ना नंद बाबा ने हमारे कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया मैं थोड़ा बूढ़ो है गयो, तुम ऐसो तीर्थन के दर्शन करा दे। होता ही है, घर के जब बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते तो बच्चों से ही कहते भैया अब वृद्ध हो गए, अब जरा तीर्थों का दर्शन करा दो, पता नहीं कब तक की जिंदगी है, जरा तीर्थों का भ्रमण कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अब यदि ठाकुर जी कहते हैं बाबा तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है, आप तो ब्रज में रहते ही हो, वृंदावन में रहते ही हो। अब समझाएं तो वो समझने वाले नहीं, क्योंकि पिता है, पुत्र की बात पिता को समझ में कमी आती है। बाबा ने कही कन्हैया मैं बूढ़ो है गयो, मेरे बस की तो है ना कि मैं तीर्थन में जाके दर्शन करूं, अब कैसे लेके चले गो। तो श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए तो श्री कृष्ण ने कहा बाबा तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। हमारे ब्रज भाषा में बोलते पद्दी पे बैठ जाओ, पीठ को बोलते पद्दी, पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको सारे तीर्थों का दर्शन करा दूंगा। तो श्री कृष्ण जब सियाने हो गए तो नंद बाबा को पीठ पे बिठाया, पद्दी पे बिठाया, और बिठा करके जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकले यमुना जी के किनारे आए, और जैसे यमुना जी के किनारे आए तो क्या देखा नंद बाबा ने कि यमुना जी में एक काला काला घोड़ा बार बार आता, यमुना जी में स्नान करता, यमुना में स्नान करती वो काला घोड़ा गोरा हो जाता, और फिर जाकर के धूल में फिर लोटपोट होता, फिर आकर के फिर यमुना जी में स्नान करता, फिर वो गोरा हो जाता। और कई कई बार ऐसा कर रहा था, काला घोड़ा गोरा हो जाए, फिर जाए वहां और फिर धूल में धूसरित हो जाए, और फिर यमुना जी में आकर स्नान कर ले। बोलो राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। तो नंद बाबा ने कन्हैया तक, अरे कन्हैया यहाँ यहाँ जल्दी जल्दी है, जल्दी है, तो एक बात दिखाऊं। कन्हैया बोले बताओ बाबा क्या बात है। देखिए कारो कारो घोड़ा आवे और यमुना जी में कारो घोड़ा है, पर यमुना जी में स्नान करके गोरो है जाए, पूछे कौन है। तो ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा बाबा आप ही जाके पूछो ना कौन है ये। तो नंद बाबा ने जाके पूछा भैया आप कौन हो। तो जो घोड़ा था ना वो बोलने वाला घोड़ा था, बोलने वाला घोड़ा। नंद बाबा ने जाके पूछा भैया आप कौन हो, तो वो घोड़ा बोल पड़ा। क्या बोला? बोले नंद बाबा मैं कोई और नहीं हूं, मैं सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज हूं। बोले तीर्थों का राजा प्रयाग? बोले तुम यहां कैसे वृंदावन में? बोले दुनिया के जितने भी पापी हैं तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, सारे पाप तीर्थों में छोड़ के आ जाते हैं, और सारे तीर्थ मुझ में आकर के स्नान करते हैं तो तीर्थ अपने सारे पाप मुझ में छोड़ देते हैं। अब मैं कहां जाऊं? तो बोले मैं वृंदावन आता हूं। बोले क्या करने आते हो? बोले संसार के जितने भी प्राणियों के पाप जो मेरे मस्तक पर भार स्वरूप हैं, जैसे ही मैं श्री यमुने महारानी का स्पर्श करता हूं सारे पाप ताप संताप सब जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये वृंदावन की महिमा है। अब आप विचार करिए कि वृंदावन क्या हो सकता है? तीर्थ नहीं है वो तो नित्य लीला स्थली है, साक्षात गोलोक धाम है, साक्षात वैकुंठ धाम है।
कितने सारे वैकुंठ वृंदावन के ऊपर बांट दिए जाएं, बरसाने के ऊपर बांट दिए जाएं, कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या कहना वाला। इसलिए हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज अक्सर इस बात को कहते थे कि आप काशी जाइए, बनारस। बनारस कौन कौन गया है बताइए जरा काशी। अभी मंदिर का जब निर्माण हुआ उसके बाद कौन कौन गया है? सचमुच में काशी काशी लगती है। क्या अद्भुत बना दिया भैया। ये सब हमारे योगी जी और मोदी जी की मेहरबानी है। जरा जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, खुल के समर्थन करिए। क्या अद्भुत भव्यता बना दी है काशी के अंदर। अभी हम लोग पिछले महीने प्रयाग में ही थे, सीतामढ़ी में कथा थी, तब हम लोग गए काशी। क्या दिव्य दर्शन बना दिया। सीधे गंगा जी से आप दर्शन कर सकते हैं। क्या भव्यता बना दी है। और जैन का दर्शन करिए, अवंतिका का, महाकाल का, क्या भव्य बना दिया। इसलिए ऐसे लोगों का समर्थन हमें करना चाहिए जो सनातन धर्म के अवलंब है। सचमुच में क्या है काशी, अब जाके क्या अनुभव होता है वो। यद्यपि भूतनाथ तो पहले से ही विराजे हैं विश्वनाथ, पर अब कुछ बात अलग ही है। काशी की एक महिमा है। आप काशी में जाएंगे कभी भी आपके अंदर अपने आप ही ज्ञान स्फुरण होने लगेगा। क्यों? क्योंकि काशी जो ज्ञान की भूमि है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में आरंभ में कहा है, मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अगहान कर जह बस शंभु भवान सो काशी से कसम। जहां जाकर के ज्ञान प्रकट हो जाए उसे कहते हैं काशी, और जहां जाकर के वैराग्य प्रकट हो जाए उसे कहते हैं अयोध्या। आप आज भी अयोध्या चले जाइए, अयोध्या में भी भैया क्या कहना, हमारे श्री रामलला सरकार का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। अभी हम लोग अयोध्या में ही थे, कुछ दिन पहले की बात है। उसमें कार्यक्रम में आदरणीय श्री योगी जी भी पधारे थे, और जब दर्शन करने गए रामलला सरकार का, तो बड़ी विशालता के साथ में दिव्य और भव्य मंदिर, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। प्रेम नगर ब्रज भूमि है, तहाँ न जइयो कोई, जावे सो जीवे नहीं, जीवे तो बुरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के।